वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन में पड़ जाती हैं और वो विवाह का टाइम उनका निकलता जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बताऊँगी जिसके करने से अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो दूर हो जाएं। देखिए, पहले तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए बेटी है, एक उम्र के बाद उसे पराई घर जाना होता है और पेरेंट्स अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब पेरेंट्स अपनी बेटी की कुंडली लेके आते हैं तो वो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की की डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, आप इन दोनों की कुंडली का मिलान कर दीजिए। बहुत कम रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स कभी ये पूछते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद सुखी रहेगी कि नहीं। देखिए, विवाह आज ही तो कल कुछ ऐसे उपाय करने से भी हो जाएगा, लेकिन जब भी मेरी आपसे एडवाइस है कि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर रहे हैं और कहीं भी आप कुंडली मैचिंग के लिए लेके जाते हैं तो प्लीज़ आप उन एस्ट्रोलॉजर से ये ज़रूर पूछिए कि आपकी बेटी की आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि देखिए, शादी होना एक परंपरा है, लेकिन उस रिश्ते को आगे तक निभाना भी एक परंपरा है। क्या वो परंपरा, वो जो जिन दोनों लोगों की मैरिज हो रही है, वो उस परंपरा को किस ढंग से निभा पाएंगे। देखिए, मोस्टली क्या तभी ये रीजंस होते हैं कि जब हम मैचिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि ये शादी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। चलिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेटी का रिश्ता कर रहे हैं तो आप किसी भी ज्योतिष से ये ज़रूर पूछिए कि आपकी बेटी शादी के बाद उस लड़के के साथ सुखी रहेगी नहीं या नहीं रहेगी, या उसकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। जिस घर में वो जाएगी उसे वो मान सम्मान मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या लाइफ उसकी स्ट्रगल में ही बीतेगी। चलिए, मैं आज उन बच्चों के बारे में बताऊंगी जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। देखिए, लड़की एक पराया धन है, तो आज नहीं तो कल उसे अपने पिता का घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाना ही होता है। लेकिन उस जर्नी को तय करने से पहले उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कई बार लड़के वाले आते हैं, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़के वाले आते हैं और लड़की को देख के वापस चले जाते हैं, उसको नापसंद कर देते हैं। तो इसकी कुछ रीजंस होते हैं, चलिए मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो आप अपनी कुंडली को दिखाइए कि आपकी कुंडली में ऐसे कोई ग्रह खराब तो नहीं है जिसकी वजह से लड़के वाले आते हैं और रिश्ता नहीं हो पा रहा। क्या आपके ग्रह, शादी के ग्रह आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं? अगर किसी लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं और नापसंद करके चले जाते हैं, उसके लिए छोटा सा टिप्स मैं आज आपको बताती हूँ। अगर ऐसा हो रहा है, आपकी बेटी को बार बार कोई देखने के लिए आ रहा है और देख के नापसंद करके जा रहा है, तो आप वीरवार को विष्णु जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर कलगी चढ़ाएं। आपने देखा है जो भगवान विष्णु के मुकुट पे कलगी लगी होती है, वो कलगी आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और बुधवार के दिन बेसन के लड्डू चढ़ाएं और उन्हें बच्चों में बांट दें। कभी भी घर पे ला के ना रखें, मंदिर में ही बाहर बच्चों को बांट दें और गाय को पीली दाल खिलाएं हल्दी मिलाकर, या फिर चावल आप खिला सकते हैं हल्दी मिलाकर। सेकंड नंबर पे, अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसको दिखाते समय गुलाबी रंग के फूलों का कोई कपड़ा पहनाइए, कोई ऐसी ड्रेस हो जिसमें गुलाबी रंग के फ्लावर्स हों। नहीं, अगर आप वो डिज़ाइन वाले फ्लावर्स वाले नहीं अवेलेबल हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आर्ची गैलरी के अंदर आपको एक पियोनिया के फूलों का आप पिक्चर लेकर आइए, वह आपको आर्चिस गैलरी में अवेलेबल हो जाएगी, मोस्टली वहीं पे मिलती है। तो उसको आप जहाँ पे लड़की को आप दिखा रहे हैं आप वहाँ की दीवार वेस्ट डायरेक्शन में उस पिक्चर्स को लगा दीजिए। जब आप उस पिक्चर को वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो लड़के वाले जब देखने के लिए आएंगे
तो उन्हें इस ढंग से बिठाएं कि वो लड़के का यानी कि जो लड़के वाले हैं उसकी फैमिली की नज़र सीधा उस पिक्चर पर जाए। आप देखिए कैसे आपकी बेटी का रिश्ता नहीं होता, फटाफट आपकी बेटी को देखते ही हाँ करके जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो उसकी विदाई से पहले उस पिक्चर्स को अपने घर से निकाल दें, या तो आपके किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दीजिए जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या फिर आप उसको अपने घर से बाहर कहीं रख सकते हैं। ये मैंने बेटी की शादी के लिए बताई हैं। आगे माता रानी करेंगी, जो भी करती हैं अच्छा ही करती हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे टिप्स हमारे काम आ जाते हैं, क्योंकि बेटी एक पराया धन होती है, इसे जितना भी संभाल के रखा जाए उतना ही अच्छा है। चलिए, मैंने आपसे छोटी छोटी बात ये शेयर की है। अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो ये उपाय कीजिए, और अगर आपके इन उपायों के बाद भी अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या रीज़न्स हैं। मुझसे नहीं तो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर सकते हैं। मैं आगे भी अगर आपकी नहीं हो पा रही है तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी कुंडली को देख के कि ताकि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।